नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों के बहुत सारे पत्र आते रहते हैं, जिसमें हम एक बार फिर से दर्शकों के अनुभवों को लेने जा रहे हैं। इसी में एक साधक ने एक अनुभव भेजा है और उस अनुभव के माध्यम से वह बहुत कुछ कहना चाहते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में जो कि हमें ईमेल पत्र के माध्यम से भेजा गया है। गुरुजी, मेरा नाम अविनाश गौतम है, जो कि बदला हुआ नाम है, मैंने बदल के रखा है। मैं आपके चैनल से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी, आज जो मैं आपके साथ अपनी कहानी को साझा करने जा रहा हूँ, दरअसल में वो कोई कहानी नहीं है, वह मेरे पिछले जीवन का फल ही है, जिसे मैंने अपने नए जीवन में पाया है। जिससे पहले मैं अपनी कहानी पर आऊँ, उससे पहले मैं धर्म रहस्य के सभी साधकों को और सभी इस चैनल से जुड़े मित्रों को प्रणाम करता हूँ। और गुरुजी, आपको भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरा ये अनुभव चैनल पर अवश्य साझा करें। अब गुरुजी, मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। मेरा जन्म 30 अक्टूबर 1988 में हुआ था। गुरुजी, मैं औरैया जिले का रहने वाला हूँ और 1993 में जब 5 वर्ष का था, तब मेरे पिता ने मेरा नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। गुरुजी, जब मैं स्कूल की कक्षा में पढ़ता था, तो मैंने देखा कि स्कूल की खिड़की से मुझे एक बहुत सुंदर सी लड़की लड़की रोज झांकती हुई सी दिखाई देती थी। मैंने कई बार टीचर से पूछने की कोशिश की, परंतु उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और कहा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम स्कूल के बच्चों को डराना चाहते हो। अगर तुमने अब की बार ऐसी हरकत की, तो तुम्हारे माता पिता से कहकर तुम्हारा स्कूल से हमेशा के लिए ही नाम कटवा दिया जाएगा। प्रारंभिक रूप में ऐसी बातें हमें देखने को मिलती भी हैं और समय के साथ ऐसी चीज़ें जल्दी कोई विश्वास भी नहीं करता। पर यह चीज़ मैं काफ़ी लंबे अरसे तक नोटिस करता रहा। सन 2002 में तक मैंने उसे कंटिन्यू देखा है। कई बार मैंने सोचा, शायद यह छुट्टी के टाइम में घंटा बजाने वाली कोई लड़की है, या तो यह कोई स्कूल के कर्मचारियों की बेटी है। पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ इस प्रकार की घटना क्यों घट रही है। समय के अनुसार चीज़ें क्यों बदल नहीं रहीं, जबकि समय के अनुसार भी चीज़ें बदलनी चाहिए। जब मैंने इंटर पास कर लिया, गुरुजी, फिर उसी समय के बाद मेरा स्कूल से सब कुछ छूट गया। फिर 6 महीने तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और फिर जैसे ही 7 महीने पूरे हुए गुरुजी, मेरी ज़िंदगी अचानक बदल सी गई। आखिरकार अब मेरे ही घर की खिड़की से झांकती हुई दिखाई देने लगी थी, फिर वो गायब हो जाती थी। इस तरह से जब रोज़ हरकतें होने लगी, तो मैं बहुत डर जाता था। मैं मन में सोचता था कि आखिर यह है कौन? क्या चाहती है? मेरी गलती क्या है? मुझे शायद इससे बात करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना काफ़ी समय निकाल दिया है। फिर मैंने सोचा कि अगर वो दिखेगी, तो मैं उससे ज़रूर एक बार करूँगा। वो समय बहुत पास था, पर कभी-कभी हम जो सोचते हैं, वैसा नहीं होता है। गुरुजी, मेरे पिताजी उस वक़्त काफ़ी बीमार रहने लगे थे, तो मुझे उनकी दवा लेने के लिए काफ़ी लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता था। रास्ते में उस वक़्त काफ़ी सारे खेत भी पड़ते थे। एक दिन की बात, दिन था सोमवार का। जब मैं पिता की दवा लेने के लिए निकला, तो मैंने देखा कि वही लड़की जो एक समय मुझे कभी स्कूल में तो कभी घर की खिड़की से झांकती हुई दिखाई देती थी, आज वो मुझे सीधा हाईवे के पार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।
तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका कुछ नहीं होगा, इससे बात करना ही चाहिए। मैंने सोचा दवा बाद में ले लूँगा, इससे पहले बात कर लेता हूँ। और जब मैं हाईवे पार कर उसके पास पहुँचा, तो मुझे बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ हँसती हुई मेरे पास आई। उसे देखकर मुझे डर लग रहा था, तो मैंने दूर से ही कहा, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मालूम है? आखिर स्कूल के बाद तुम कहाँ जाती हो? और क्या तुम मेरा पीछा करती थी? बताओ मुझे। पर उसने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए एक पीले रंग का चमकता हुआ कांच का टुकड़ा दिया और मुझसे कहा, इसे रात को सोने से पहले अपनी तकिया के नीचे रखकर सो जाना। तुम्हें सब कुछ मालूम चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। यह सब देखकर मैं काफ़ी डर गया और लड़की से जल्दी ही दूर हुआ और पिताजी की दवा लेकर सीधा घर की ओर चल दिया, क्योंकि उस समय गुरुजी ना तो टैक्सी और ना ही आज के समय के जैसे रिक्शे हुआ करते थे। गुरुजी मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी जिससे मैं जल्दी घर लौट सकूं। पर घर लौटते शाम हो गई। अब घर पहुंचकर मैंने मम्मी को दवाई दी और मैंने मम्मी से कहा, मैं आज रात जल्दी सो जाऊंगा ऊपर वाले कमरे में, तो मुझे कोई परेशान ना करे। मम्मी ने कहा, तो फिर तुम खाना तो खाओगे आकर? मैंने कहा, हाँ खाऊंगा। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। मन में एक अजीब सा डर भी था कि आखिर यह क्या है। कहीं मैं इस पीले टुकड़े को अपनी तकिया के नीचे रखकर सोया तो कहीं मैं गायब तो नहीं हो जाऊंगा, या कहीं मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं पहुंच जाऊंगा। गुरुजी, डर के चलते मैंने उसे तीनों दिनों तक अपनी तकिया के नीचे नहीं रखा। पर मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे अपने जीवन में एक बार तो किसी की बात को आजमाना ही चाहिए। और चौथे दिन की रात को सोते समय अपनी तकिया के नीचे वो पीले रंग के कांच के टुकड़े को रखा। तो गुरुजी, अब जो मैं कहूँगा कोई यकीन नहीं करेगा। मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई गुरुजी, जैसे मानो मैं सोया आज हूँ। मैं उठा 1 साल के बाद और उन 1 साल के सपने में से जब मैं जागा तो मैंने देखा कि मेरे पिता और माता, मेरी बहन, वो सब मुझे अपने ही पास खड़े दिखाई दे रहे थे। पिताजी बोल रहे थे, आज बेटा इतनी लेट सोकर उठोगे तो कैसे काम चलेगा? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तुम ही हम सबका सहारा हो, जल्दी उठो, आज कुछ घर का राशन लाना है। माँ बोल रही थी, बेटा पढ़ाई छोड़े भी तुझे काफ़ी समय हो गया है, अब कुछ काम धंधा ढूंढो, दिन भर पड़े रहते हो। पर मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर मैं तो रात को सोया और ऐसा लग रहा है कि मैं 1 साल के बाद उठ रहा हूँ। आखिरकार मैं कहाँ गया था? वह लड़की कौन थी जिसे मैंने सपने में देखा? आखिर वो कौन थी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह कौन कौन सी देवी थी जिसकी साधना मैं सपने में कर रहा था। बस मुझे तलाश थी तो वह केवल और केवल उस लड़की की जो मुझे स्कूल की खिड़की से झांकती थी, किसी समय दिखाई दिया करती थी। अब मेरा मन बहुत ही बेचैन था। आखिर मैं उसे कहाँ ढूंढूं? एक बार मुझे दिख जाए और मेरे सवालों के सारे जवाब उस लड़की से मुझे मिल जाएं बस। मैंने उस लड़की को मन ही मन बहुत पुकारा, पर वो नहीं आई। फिर एक दिन अचानक सन 2007 में मुझे अचानक कानपुर जाना पड़ गया, अपने पिता के कुछ एक्सरे लेकर सरकारी अस्पताल में। जब मैं कानपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि अस्पताल के गेट पर वही लड़की मुझे अचानक सी नजर आई।
और मैं डरते और हिचकते हुए उस लड़की से पूछने लगा कि मैंने तुम्हें काफ़ी तलाश किया, तुम मुझे कहीं नहीं मिली, और मिली भी इतने समय के बाद। अचानक 5 महीने बाद मेरी तुमसे बात हुई थी, तो ऐसा क्यों? मुझे बताओ। मुझे तुमसे कुछ जानना है, काफ़ी कुछ जानना है कि आखिर तुमने वह मुझे क्या दिया था तकिए के नीचे रखने के लिए। और मैं रात को सोया, रात को पर ऐसा लगा जैसे 1 साल के बाद उठा हूँ। तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए देखा और फिर से वो गायब हो गई। उसके बाद मैंने उसे इधर-उधर देखा पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। गुरुजी, इधर मुझे रिपोर्ट के लिए भी देर हो रही थी, इसलिए मैं अस्पताल के अंदर चला गया। गुरुजी, जब रात होने के बाद मैं सो गया, तो गुरुजी सपने में वही लड़की आई जो मुझे हॉस्पिटल के बाहर खड़ी मिली थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें 21 दिन तक वह अपने तकिए के नीचे रखना था, पर तुमने तो एक दिन ही उसे रखकर सोचा जैसे कि बहुत कुछ जान गया, बहुत कुछ देख लिया। मैंने कहा कि अभी तुम इतने दिनों के बाद मिली हो, तो अब क्या भरोसा कि तुम मिली या ना मिली। यदि तुमने यह 21 दिन पहले ही तय कर लिया होता, तो तुम अपने सपनों का सच जान सकते। तुमने ऐसा किया नहीं, परंतु तुमने एक ही दिन में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, जो तुम अभी तक अधूरे रह गए। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैंने उसे आवाज़ दी। वह मेरी आंखों से देखते ही देखते ओझल हो गई। मैंने कहा, यह क्या मतलब कि दिखाई ही नहीं दे रही? इसका मतलब यह क्या है मैं जो देख रहा हूँ? इतनी देर से जो लोग पीछे खड़े थे, वो जोर 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 से हंस रहे थे। यानी वो लोग भी, अपने सरकारी अस्पताल में आते जाते लोग मुझ पर हंस रहे थे। इसका मतलब मैं उनकी नज़रों में पागल ठहराया जा रहा था। अब बस पिताजी का काम निपटने वाला था। अब बहुत जल्द मुझे घर वापस लौटना था। आखिर में 21 दिन ऐसा करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा? फिर मेरे पापा की आवाज़ सुनाई दी। अचानक मेरी नींद खुली तो देखा पापा मेरे कमरे में सामान ढूंढ रहे हैं। तभी गुरुजी, मुझे लगा कि कहीं पापा जी को वो पीले रंग का टुकड़ा ना मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया था और मैं उसे रखकर भी भूल गया था। तभी पापा मुझसे कहने लगे, अब तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो मैंने कहा, कुछ नहीं पापा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि वह कांच का टुकड़ा तो मैं मचान के ऊपर रख दिया था। फिर जैसे ही वह मेरे हाथ लगा, तो मैंने उसी रात अपनी तकिया के नीचे रख कर सो गया। गुरुजी, बाकी की कहानी मैं आपको बाद में भेज दूंगा। धन्यवाद आपका गुरुजी। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे उस अजनबी लड़की के विषय में बताया है कि कैसे उसके साथ जुड़ने की वजह से इनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि वह 1 वर्ष तक किसी अवस्था में चले गए थे। आगे क्या घटित हुआ जानेंगे हम लोग इनके अगले पत्र के माध्यम से, जो हमको जब प्राप्त होगा तो मैं इस पर अनुभव पर विषय में वीडियो अवश्य बनाऊंगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।